मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में बीजेपी के कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में शामिल हुए। उनके साथ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे साथ आई। कार्यक्रम की शुरुआत में पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, इंदौर संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र नाट्यगृह में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया और फिर मीडिया से चर्चा की। अपनी इतनी बड़ी रियासत अगर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला करके देने की हिम्मत की, यह हमारे महाराज शिवाजीराव जी के लिए जोरदार अभिनंदन को लिए। सच्चे अर्थों में उस भाव के आधार पर उन्हें जीवन जिया। फिर हम याद करते हैं उस तरीके से भी बाबा साहब को अगर विदेश में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा है तो हमारे लिए गुजरात के बड़ौदा परिवार से आता है, वो भी गायकवाड़ परिवार उसी परिवार का एक हिस्सा है। जोरदार अभिनंदन उस भाव के लिए भी। बाबा साहब के लिए हम अगर उनके जीवन के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रसंगों को देखें तो उनके जीवन के प्रसंगों से, उनके लिए गए निर्णय से, उनके एक एक कदम से सच में कभी कभी हमको लगता है कि बाबा साहब के लिए और समाज का भी प्रेम देखो। आज जिस बात को लेकर बाबा साहब ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, सच में उनका सरनेम तो सकवाल था। कोई सकवाल भी कहता था, सकवाल भी था। मूल रूप से बाबा साहब का अपना जब स्कूल में दाखिला हो रहा है तो वहां उनके अपने सरनेम को वहां के ब्राह्मण शिक्षक कोई कृष्ण केशव बोलते, कोई महादेव अंबेडकर बोलते, उनने अपना सरनेम बाबा साहब को दिया क्योंकि मूल रूप से उनके पिताजी ने जब उनका नाम लिखवाया तो आंबा खेड़कर ऐसा करके नाम लिखा उनके, क्योंकि गांव का नाम लिखते थे। तो उसके बजाय ये अंबेडकर नाम देना चाहिए और बाबा साहब ने आखिरी सांस तक अंबेडकर को अपने सीने से लगा रखा अपने गुरु के सम्मान के लिए। ये जोरदार अभिनंदन आप चाहते थे करिए। ये हमारे उनके जड़ों से जुड़ने का वो अपने आप में परिचायक हो सकता है। जिस बात को लेकर बाबा साहब ने अपने जीवन की यात्रा 1927 में प्रारंभ की, अपने पेयजल पर सबका अधिकार हो सकता है, इसको जाति की व्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं। उनके जीवन के ऐसे संघर्षों के आधार पर तो नेहरू जी घबरा गए। नेहरू जी अपने पिताजी की विरासत के बलबूते पर बने थे, लेकिन मूल रूप से भारत की जड़ों से नहीं जुड़े थे। इसी के कारण से नेहरू जी के जीवन में सदैव एक पता नहीं उनके प्रति क्या भाव था, और वो दुराभाव इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो दुराभाव के कुछ प्रमाण भी दिखाई देते हैं। नेहरू जी ने कोई उनको मंत्रिमंडल में ला करके एहसान नहीं किया। वो तो पहले वाइसराव जी के अपने मंत्रिमंडल में थे, उनकी योग्यता थी, वो पहले से थे। फिर आगे बढ़ के देखे अंबेडकर जी ने जिन विषयों को अपने अध्ययन में, उनके जीवन में धरा, उससे हटा करके उनको काम देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जब सबने मिलकर तय कर दिया कि संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी बनेंगे तो उन्हें टाला उस विषय को। नेहरू जी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार जब टला नहीं, सबने मिलकर निर्णय किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीच में पड़े, उन्होंने कहा इससे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता है, अंबेडकर जी को ही बनाना पड़ेगा। तो मजबूरी में अंबेडकर जी को बनाया। लेकिन आप देखो कैसी दुर्भाग्य की बात है, जिस अंबेडकर जी के जीवन में वो अंग्रेजों के शासन काल में चुनाव जीत के आते थे, लेकिन जिनने संविधान बनाया वो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नेहरू जी पूरी ताकत लगा के उनको चुनाव लड़ने से रोकते हैं, उनको हराते हैं। जब उनकी पार्टी के 2 आदमी जीत गए, एक ने सीट खाली छोड़ी, उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री केवल हराने के लिए जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात, कैसा समय है। लेकिन हम ये बात के लिए इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपने माननीय वसुंधरा जी ने बताया है कि परिवार में जीते जी आपसे किसी की दुश्मनी हो सकती है, मान लिया, लेकिन जब शरीर नहीं रहेगा तब तो हमको मानना चाहिए। अब शरीर छूटने के बाद ये दुश्मनी क्या है। लेकिन नेहरू जी ने उस समय भी दुश्मनी रखी है। उनका शरीर छूटा दिल्ली में, लेकिन दाह संस्कार करने के लिए भी उनको दिल्ली की अनुमति नहीं दी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और उससे आगे बढ़कर वो कितना कठिन घटनाक्रम है कि उनको कहा गया कि इनको कहीं और ले जाओ, यहाँ दाग नहीं दे सकते, यहाँ दाह संस्कार नहीं हो सकता।
तो बाबा साहब और उनके अनुयायियों ने दिल पे पत्थर रख करके अपने नेता के लिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बंबई ले जाते, और बंबई जहाँ चुनाव जीते थे वहां शरीर लेके गए। अब जिस विमान से गए, अब वो तो मंत्री थे ना, मंत्री को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन मंत्री होने के बाद भी जब उनका शरीर वहां ले जाकर के दाह संस्कार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जिस विमान से उनको भेजा उसका किराया भी उनकी पत्नी को चुकाने के लिए बिल पकड़ा दिया हूं। ये इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है? और आज बाबा साहब को नाम को लेकर कांग्रेस वोट मांगने ढूंढेगी, वोट की बात करेगी। ये जो अपना अतीत के जितने भी पाप किसी ने किए हैं तो बाबा साहब को लेकर कांग्रेस ने किए। अब वोट के चक्कर में उनकी अपनी सारी की सारी पोल खुल रही है, तो आप नया नाटक चालू कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारी दीदी यशोदा जी को, वसुंधरा जी को, जिनके माध्यम से अपनी बात आ रही है कि उनने सारे विषय को आपके सामने रखा है कि हमारे बीच में ये जो वर्ग भेद का 50 तरह की बातें करी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय को लेकर के हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे यहाँ आई थी। मैंने उनका अपनी ओर से अभिनंदन भी किया और अंबेडकर जी को विषय को लेकर विस्तार से जिस ढंग से बात रखी है, ये बात सही है कि आज़ादी के समय और आज़ादी के पहले जिस प्रकार से अंबेडकर जी का अपना जीवन पूरे समाज के लिए, खास करके वंचित, शोषित और SC, ST, OBC सभी समाजों को लेकर के जातिगत विषमता जो थी इसकी तरफ उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये बात भी सही कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने सदैव अंबेडकर जी के उस योगदान को नकारने का प्रयास किया। अंबेडकर जी के जीते जी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, यहाँ तक कि उनका अपना जीवन का इतना उत्कृष्ट समय था कि उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मंत्री पद भी नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं। इतिहास के अंदर इतिहास की वो गलती जो कांग्रेस ने की है, अब अंबेडकर जी का नाम लेकर कांग्रेस अगर वोट मांगने निकलती है तो पहले अंबेडकर जी के जीवन के अंदर कांग्रेस ने जो अन्याय किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे, फिर जनता उनको माफ़ करेगी। जनता सब जानती, इसलिए कांग्रेस अंबेडकर जी को लेकर कभी कोई भी बात करती है तो सदैव उस बात की हंसी उड़ती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस मामले में जनता के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी ने आज जो विषय रखा है उसकी बधाई। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर देश की उपलब्धियों का श्रेय लिया, लेकिन तत्कालीन शासन में बाबा साहब को वह लोकप्रियता और सम्मान नहीं मिल पाया। उनके कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया। पूरी दुनिया में दलितों के अधिकारों के लिए जितना कार्य बाबा साहब ने किया उतना किसी और ने नहीं किया। दुर्भाग्यवश उन्हें वह सम्मान नहीं मिल सका जो उन्हें मिलना चाहिए था। इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी के नाम से क्यों आज इस देश के अंदर जाना हुआ? ये खाली मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ना यहाँ पे नगर परिषद और नगर में जो बैठे लोग हैं उनका। इसका श्रेय जाता है आप सबको जिन्होंने तय किया। क्योंकि भाई साहब हम लोग रूल्स बहुत बनाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जनता रूल्स को मानती। इस रूल को सब लोगों ने अपने दिल के अंदर लेकर के जिस तरीके से अपने एक एक घर में आप लोगों ने तय किया कि उस इंदौर का हम वो नाम बनाएंगे, उसको ऐसा गौरवान्वित करेंगे, उसको ऐसा चमकाएंगे कि बाहर के लोग उसको देखने के लिए आ जाएंगे। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वो करके दिखाया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। इसलिए माफी चाहती हूँ आप लोगों को, उसका वो देनी नहीं हूँ, मैं श्रेय इनको दे रही हूँ, क्योंकि आपने सपोर्ट सिस्टम तो लगा दिए परंतु काम करने वाले ये सब थे। इसलिए बहुत सारी बधाइयां। और याद रखना, आज मैं यहाँ आई हूँ पहली दफा इतने सालों बाद, और खुशी खुशी आई हूँ, क्योंकि घर आना तो हमेशा पसंद ही लगता है सबको। और ऐसी चीज के ऊपर आई हूँ जिसको हम सब अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कोशिश कर ही रही कि हर एक आदमी अपना है। ये एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार के अंदर प्यार बांटे,
इस परिवार के बड़े हों छोटे हों सब लोग साथ रहें। अभी मैं वहां से निकल रही थी तो मैंने पूछा, बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है वहां आपके नगर से जिनकी डेथ हो गई, बहुत सुंदर बिल्डिंग है। हाँ, और मेरे को उन्होंने सबने कहा कि बस यही एक थे जिनका इतना बड़ा दिल था, बड़े दयालु थे और ट्रेन उनके लिए रुकती थी, मगर अगर वो जाते थे स्टेशन के पटवा लेट पे हुए तो उनके लिए ट्रेन रुका करती थी। तो बहुत बड़े आदमी थे जिसने अपने इस इंदौर के लिए बहुत कुछ किया। हम सब अपने छोटे लेवल पे ही, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सब नगर सेवक बन जाए, पर अगर अपने अपने छोटे लेवल के ऊपर अपन ये सोचने लगे कि अपना इंदौर, अपना घर, अपना परिवार, इसके अंदर मेरी तरफ से अगर एक कचरे की दाढ़ी मैंने ठीक करके रख दी, या अगर मैंने 2 छोटे बच्चों को जिनको पढ़ाई नहीं मिल सकती थी उनको पढ़ा दिया, या एक ऐसे लड़के को या लड़की को जिसको अच्छे मार्क्स मिले परंतु यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं जा पा रही है, ऐसे को हमने आगे किया तो मालूम नहीं कितने सारे अंबेडकर आप लोग पैदा करोगे। अपने आप को कितनी बड़ी चीज है, तो आप सोचो, आपने आधा रास्ता तो पूरा कर दिया, जो छोटा मोटा बचा है उसको भी पूरा करने की कोशिश करें। इस परिवार को अच्छी तरह से जोड़ें और इस परिवार के और लोगों को उड़ान भरने का मौका दें। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको ज्ञान दिया था, उसी तरीके से आप भी उन लोगों का साथ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।